हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बड़ा खास है, बता देता हूं कैसे। क्योंकि यहां पर देखिए, नोटसेट का जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और गलतियों का बाद में भुगतान करना पड़ता है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप जानबूझकर कर रहे हो और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपसे अनजाने में हो रही है। तो कृपया इन पर अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बता देता हूं क्या क्या गलती मेजरली कर रहे हैं। देखो, और कुछ गलती नहीं, एक्चुअली कुछ तो फ्रॉड है। जैसे सबसे पहली एक गलती, पहली गलती बोलूं या इसको फ्रॉड बोलूं, ये अब आप लोग डिसाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली क्या कि भैया बहुत सारे बच्चे जो है फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं। फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं। फेक एक्सपीरियंस मतलब कैसे कि यार कोई मामा का हॉस्पिटल है, मामा के हॉस्पिटल से साहब एक्सपीरियंस बनवा लिया 2 साल का, 1 साल का बनवा लिया। जीएनएम वाले बच्चे वो सारे कर देते हैं, कभी कभी किसी के कहने में आ जाते हैं, कुछ फेक एक्सपीरियंस बना लिया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो ये सबसे बड़ा, ये आप फ्रॉड कर रहे हो और पकड़ में आ जाता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं इसको पकड़ने के। आपको लग रहा है कि आप वो फेक सर्टिफिकेट डाल के सिलेक्शन ले लोगे, जॉब ले लोगे, नहीं। चेक होता है हर तरीके से। पहली बात तो आपके बैंक, जो आपकी भाई बैंक बैलेंस में आपको स्टेटमेंट तो दिखेगा ना कि आपने सैलरी ली या नहीं ली, वो तो पता चलेगा। तो पहला वो। फिर आप में से कुछ लोग झूठ बोलेंगे कि नहीं हम तो कैश लिया था, तो कैश का भी आजकल पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। अटेंडेंस सिस्टम से होता है, कैमरा सिस्टम से होता है। अभी आपको बता दूं, पिछले साल जो है इस चक्कर में एम्स ने शायद 5 से 6 लोगों को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन लोगों ने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग के दौरान। नहीं करना है, कभी नहीं करना है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मान लो नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो क्या करते हैं 0000 डाल देते हैं, 0000 डाल के और वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि बाद में चेंज कर देंगे। लेकिन नहीं, रजिस्ट्रेशन आप अगर मान लो केवल और केवल एज ए डेमो देना चाहते हो, डेमो के रूप में दे रहा हूं कि मैं तो सिर्फ पेपर देखना चाहता हूं कि पेपर कैसा आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन की बात करनी है तो अगर आपने 0000 नंबर डाल के फॉर्म भर दिया है तो बाद में आपको नहीं लिया जाएगा। 110% आपको लिया ही नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप बाहर रहेंगे। आपको ये मान के चलिएगा सबसे बड़ा फॉल्ट हो जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ गलती किया तो सीधा आपको बाहर किया जाएगा, ये समझ लीजिएगा। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट आता है साहब अगला। और क्या करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, क्या करते हैं खुद की साल भर पुरानी या 3 साल पहले की फोटो अपलोड कर दी है। फोटो मान लो 3 ईयर बैक, 3 साल पहले की फोटो अपलोड कर दी है साहब, ठीक है। अब 3 साल पहले की फोटो अपलोड तो कर दी, फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ भर दिया। भाई साहब एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम देने के लिए गए तो फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय भाई साहब के चेहरे पर बिल्कुल एकदम कोई एक भी बाल नहीं था, और अब आ गई है पूरी की पूरी दाढ़ी मूछ आ गई है अच्छे से, फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। और याद रखिएगा, अगर फेस 40% से लेस रिकॉग्नाइज होता है कि आपकी फोटो में तो आप एकदम बच्चे लग रहे हो और भैया अब आप एकदम रियल में मैच ही नहीं हो रहा, और 40% से लेस है, तो आपको वहां से स्व स्वागत बाहर भेज दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट एग्जिट कर दिया जाएगा। नॉट परमिट टू सिट इन एग्जाम, एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है साहब। चौथी गलती, चौथी क्या करते हैं, फोर्थ चीज सुनो भैया। फॉर्म भरते समय साइन कुछ भी कर दिया कि यहां साइन कर दिया, ये लो, ऐसा कुछ भी कर दिया, और वहां लिख रहे हैं साहब एकदम विवेक ऐसा लिख के, हिंदी में लिख के आ रहे, मैच ही नहीं हो रहा। हाँ, भर भी दिया, शक के दायरे में आ जाते हैं। बहुत बार ध्यान रखिएगा, बहुत बार सीधे सीधे शक के दायरे में आ जाते हैं कि ये क्या किया, क्यों किया, पूरी जानकारी, इंक्वायरी बैठ जाती है कई बार। कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे फेक मार्कशीट ले आते हैं, कभी कहां से लेके आ रहे हैं, कभी कहां से लेके आ रहे हैं, कोई जगह का नाम नहीं बता रहा, पर अलग अलग जगह से मार्कशीट ले आते हैं, भर देंगे और एकदम सुपरफिशियल, एकदम ऐसा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम जो ओरिजिनलिटी है उस पर टिकिए। ओरिजिनलिटी पर रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दिए ये चीजें नहीं करनी है। फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, कोई 00 डाल के सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। मतलब कोशिश कीजिए 1-2 महीने से पुरानी फोटो ना लगाई जाए। साइन जो भी कर रहे हैं वो आपका ओरिजिनल साइन हो, और कोई फेक सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है, याद रखिएगा। किसी तरीके का फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। वो कहते हैं ना कि जितना आप बुरे रास्ते से चलोगे उसका परिणाम आपको बाद में मिलेगा, तो ये बात थोड़ी बहुत ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा देखो, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए बता देता हूं, अगले 40 दिन अगर आप हमको देते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच केवल और केवल 100 बच्चों के लिए है। 100 के बाद मैं बोलूंगा भी नहीं इस बैच के लिए। क्यों? केवल और केवल 100 बच्चों के लिए है। नोटसेट सुपर 100 बैच, नोटसेट 9 सुपर 100 केवल और केवल 100 बच्चों के लिए है। बाय नाउ पर क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ यहां पर Y930। कूपन कोड क्या लगाएंगे? Y930। जैसे लगाओगे
भैया आपको 1889 में आपको ये बैच मिल रहा है। अगले 40 दिन किस तरीके से मेहनत करनी है वो मैं बताऊंगा, सिलेक्शन कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा, और आप तभी लीजिएगा अगर आप में मेहनत करने की क्षमता हो कि आप कर सकते हैं, तभी इस बैच में एनरोल कीजिएगा और करके देखिए। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, उसके बाद सारी राह आसान होती है। एक नंबर बता देता हूँ 9958776247। इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी बैच के बारे में ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।